जय माता दी। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि कोटि हम सबका प्रणाम। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे इस शुरू की 4 लाइनों से समझ गए होंगे कि आज आपसे बात करने आई हूँ हमारे भोले भंडारी को लेकर, शिवरात्रि को लेकर। शिवरात्रि भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का पर्व है। हर साल शिव गौरी के विवाहोत्सव के रूप में हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की मासिक शिवरात्रि को हम सब महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विधान है। कुछ भक्त तो भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सारा दिन व्रत भी रखते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि कब है आइए बता देती हूँ। हमारे पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर प्रारंभ हो जाएगी और 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व उदया तिथि के अनुसार हम सब 26 फरवरी यानी कि बुधवार को मनाएंगे। इसमें हर प्रहर की अलग अलग पूजा होती है जो मैं आपको हर बार बताती हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स में मैं आपको बहुत ही खास छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो कि आप इस बार महाशिवरात्रि पर हर बार की तरह करिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले प्रथम प्रहर की पूजा की बात करें। रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय 6:20 से लेकर के 9:26 तक है। फिर जो दूसरा प्रहर रहेगा रात्रि पूजा का वो रहेगा 9:26 से लेकर के 12:35 का। और जो तीसरा समय होगा वो होगा हमारा रात में 12:35 से लेकर के 3:40 का। और जो चौथा रहेगा वो रहेगा हमारा 3:40 सुबह को 6:50 का। तो 27 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन कैसे करना है? व्रत और पूजन करने से देखिए व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि के साथ में संतान की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही इस दिन को तो हम खाली नहीं जाने दे सकते हैं, है ना? तो ऐसे में हम सबको क्या खास उपाय करने हैं, आज के दिन कैसे शिव जी का हमें पूजन करना है आइए बताती हूँ। शिव जी को सबसे पहले आपने पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में साफ जल में गंगा जल मिलाकर शिव जी को स्नान कराना है। यही पंचामृत का स्नान आपने यही पंचामृत लेकर के सबसे पहले भोलेनाथ को और फिर माता पार्वती को स्नान कराना है। फिर साफ जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर भोलेनाथ और माता पार्वती को स्नान कराना है। इसके बाद में जौ के आटे का दीपक आप घर से बनाकर ले जाइए अपने पास के शिवालय में। जौ के आटे का 4 मुखी दीपक आपने बना करके 4 मुखी दीपक बना करके, चारों बत्तियां अलग अलग दिशाओं में होंगी। जौ के आटे का दीपक बना करके और गाय का घी इसमें मिला करके, गाय का घी नहीं मिल पाए तो तिल का तेल डाल लीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। गाय का घी और तिल का तेल जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो लेकर के आपने शिव जी के पास में दिया जला करके सुबह के समय जरूर रखना है। सबसे पहले दिया जलाकर रख लीजिए क्योंकि हम अग्निदेव को साक्षी बनाते हैं अपनी पूजा के कर्मों का। इसके बाद में शिव जी पर और माता पार्वती पर आपने 5 बेलपत्र शिव जी पर और 5 बेलपत्र माता पार्वती पर अर्पण करने हैं। लेकिन हर बेलपत्र पे आपको पीले चंदन का तिलक करना है और पीले चंदन का तिलक करके जब आप शिव जी को अर्पण करेंगे तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप शिव जी को बेलपत्र अर्पण करेंगे। और जब माता पार्वती को आप अर्पण करेंगे तो भी आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही माता पार्वती को भी बेलपत्र अर्पण करेंगे। और बाद में आप
नमः पार्वते पते हर हर महादेव, ये बोलते हुए दोनों हाथों को जोड़कर माँ को और भोलेनाथ को प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद में आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही शिवलिंग पर फूल अर्पण करने हैं, पुष्प अर्पण करने हैं, धतूरे के फूल अर्पण करने हैं। धतूरे का फूल ना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और माता पार्वती को आपने गुलाब का पुष्प अर्पण करना है। इसके बाद में फिर आपको जब आप फूल अर्पण कर देंगे तो आपने एक पीला अंगोछा लेना है जो आपने भोलेनाथ को अर्पण करना है और लाल रंग की चुन्नी माता पार्वती को अर्पण करनी है। फिर माँ पार्वती और भोलेनाथ को कलावा बांधना है आपने। 5 प्रकार के फल का भोग आपने माँ पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष भेंट स्वरूप उनको जरूर रखना है, जिसमें कि बेर जरूर आपने शामिल करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आपने वहां बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है और शिव चालीसा का जब आप पाठ करें ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं मंदिर जाती हूँ तो देखती हूँ कि जब लोग शिव चालीसा पढ़ रहे होते हैं ना तो वो चाहे उन्हें याद क्यों ना, वो बुक खोल कर रख लेते हैं और वो कुछ भी वर्ड्स को पढ़ते रहते हैं फटाफट जैसे कहीं भाग रहे हैं, उनकी ट्रेन छूट रही है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपको याद भी है तो भी किताब को हाथ में लेकर माथे से लगाकर एक एक वर्ड को आराम से पढ़िएगा। देखिए, हम जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं या शिव चालीसा पढ़ते हैं, कोई भी चालीसा पढ़ते हैं ना, भगवान का भजन गाते हैं, तो शब्दों का प्रयोग हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो शिव चालीसा वहां पर बैठकर आप आराम से शिव चालीसा पढ़िए। उसके बाद भोलेनाथ को प्रणाम करिए और आप अपना व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, नहीं तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, आप सुबह जैसे मैंने आपको पूजा बताई है इस विधि से आप पूजा जरूर कर लीजिए। इसके बाद में शाम के समय अब आपको क्या करना है, शाम के समय आपको गेहूं के आटे का दीपक बनाना है और ये दीपक आपको 5 बत्ती वाला बनाना है। 5 बत्ती वाला दीपक बना करके माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष जाकर के आपने ये दीपक जला देना है। और इसी दीपक को पहले आप एक प्लेट में रख लेंगे और उस प्लेट में थोड़े से चावल रखेंगे। चावल रखकर उस चावल के ऊपर ये दीपक रखकर आप भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में इस दीपक को वहीं पर रखकर आ जाएंगे और वो जो भी चावल आपने प्लेट में रखे थे, थोड़े से वो चावल लेकर के दिए के अंदर ही वहीं पर डाल कर आ जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, जो आप लोग आज यानी कि महाशिवरात्रि के पर्व पर कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप सुबह पूजा करेंगे ना, मैंने आपको बहुत ही आसान सी विधि पूजा की बताई है और जो नॉर्मली हम पूजा करते हैं, जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, सफ़ेद चंदन का टीका लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, आप वो सब चढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, अगर हर चीज़ को एक विधि और एक नियम के साथ आप चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको और भी ज़्यादा भव्य रूप में प्राप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अब मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स की वीडियो के रूप में आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ का आशीर्वाद, कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जिनको कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सब से करूंगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल की जो भी वीडियोस आती हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ग्रुप्स पे शेयर करिए, क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ और प्यार हमेशा हमेशा मेरे साथ बना रहे, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप लोगों की वजह से ही हमारी ये फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी।